सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। This is ridiculous. तुम कह रहे हो कि तुम्हें अमित ने कुछ बताने के लिए वर्ली नाके पर बुलाया था और तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया? यस सर। मुझे विश्वास नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता तुम क्या कह रहे हो। जो आदमी तुम्हें सामने से फोन कर सकता है वो फोन पर तुम्हें सब कुछ बता भी तो सकता था। मगर सर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। यानी कि अभी तक तुम केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हो, राइट? क्या तुम किसी को अपने शक के घेरे में ले पाए हो या नहीं? सर शक तो है। किस पर? सर मुझे सबसे पहले तो अमित पे शक था, लेकिन अब मुझे लगता है सर कि शायद ये कत्ल मिस्टर महेश श्रीवास्तव ने किया। Have you gone mad? महेश अपाहिज है। अगर वो खून करने की कोशिश करता तो वहां स्ट्रगल के निशानात होते। वो आदमी तो बिना बैसाखी के चल भी नहीं सकता। ये आपकी गलतफहमी है सर। मिस्टर महेश न सिर्फ खुद चल सकते हैं बल्कि गाड़ी भी चला सकते हैं सर, और मैंने उनको गाड़ी चलाते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सर। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, मिस्टर महेश ने जीवन लाल नाम के एक आदमी से रिवॉल्वर लिया था सर। ये रहा वो रिवॉल्वर जो मैं जीवन लाल से लेकर आ रहा हूं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है सर। मैं सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। रिपोर्ट मिलते ही आई थिंक आई कैन अरेस्ट मिस्टर महेश। इजाजत चाहूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मगर ये अमित है कौन? वो सुष्मिता का दोस्त था। अगर वो सब कुछ जानता है तो रिवॉल्वर घर में रखना खतरनाक है। आई नो। फॉर सेफ्टी सेक हमें इस रिवॉल्वर को घर से हटाना ही होगा। तुम रफीक की रिवॉल्वर उसे वापस क्यों नहीं कर देते? रफीक शहर से बाहर गया हुआ है और 1 हफ्ते बाद ही लौटेगा। तो फिर एक काम करते हैं, इसे शहर के बाहर फेंकाते हैं। वो तो ठीक है, रिवॉल्वर तो हम फेंक आएंगे, मगर अमित का क्या होगा? हमें उसे 5 लाख रुपए देने उसका मुंह बंद करने के लिए। इसका हल भी है मेरे पास। चलो चलो। तुम रुको, मैं पिस्तौल लेकर आती हूँ। मनीषा वो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चलो।
विजय। यस सर। सुष्मिता मर्डर केस की रिपोर्ट तैयार है? जी हाँ सर। प्लीज गिव इट टू मी। एक मिनट सर। सारे पेपर्स हैं? हाँ सर। ये तुम क्या कह रहे हो सिंह? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सर। जिस वक्त अमित ने तिलक को फोन किया, इत्तेफाक से उसी वक्त मैंने दूसरी लाइन पर उन दोनों की पूरी बातें सुन ली। लेकिन तिलक अमित को 1 लाख रुपया क्यों देगा? वो ब्लैकमेल क्यों होगा? सुष्मिता के साथ उसका क्या लेना देना हो सकता है? करेक्ट सर, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट से आपके इस दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की रात 2 बजे गाड़ी नंबर MHO2 2424 मिस्टर महेश श्रीवास्तव के घर के बाहर पार्क थी। वो लोग अभी तहकीकात कर ही रहे थे कि इसी बीच मिस्टर तिलक वहां पहुंचे। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया और वो गाड़ी अपने साथ ले गए। मगर तिलक राज की गाड़ी रात 2 बजे वहां क्या कर रही थी? जिस रात सुष्मिता का खून हुआ, उसी रात मिस्टर तिलक उन्हें उनके घर छोड़ने गए थे। तिलक ने मुझे वो बात बताई तो थी, लेकिन वो तो तकरीबन रात के 12 बजे की बात थी। मगर उस रात पार्टी में क्या हुआ था, ये बात शायद मिस्टर तिलक ने आपको नहीं बताई होगी सर। ये बात मैं आपको बताता हूं। यानी कि तिलक ने सुष्मिता का कत्ल किया है। ओ माय गॉश! कहां है तिलक इस वक्त? वो इस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने गए हुए हैं। हेलो जी, मैं डीसीपी वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूं। वहां तिलक राज होंगे, जरा मेरे उनसे बात करवाइए। क्या कहा? वो अभी अभी निकल गए? सिंह चलो मेरे साथ। कम। मगर तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत थी पापा। मगर क्या जरूरत थी? अब जाने भी दीजिए ना पापा। सवाल 5 लाख रुपए का नहीं है, सवाल है रुपए की जरूरत की वजह का। वजह मैं बताता हूं मिस्टर श्रीवास्तव। ऑफिसर आप? हाँ मैं। मुझे देखकर चौंक क्यों गए रोहन? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। सुष्मिता के कातिल का कुछ पता चला? जी हाँ, पता भी चल गया और सबूत भी मिल गया है। कौन है उसका कातिल? क्यों रोहन, मैं बताऊं या फिर तुम बताओगे? आप रोहन की तरफ बार बार देखकर क्यों बात करें? क्या आपका शक रोहन पर है? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जब तुम रोहन के साथ ये रिवॉल्वर फेंकने गई थी, तब तो इतना नहीं घबरा रही थी, तो अब क्यों? रिवॉल्वर फेंकने? जी हाँ श्रीवास्तव साहब। क्यों रोहन, ये रिवॉल्वर तुम्हारी ही है ना? रोहन, ये रिवॉल्वर रोहन का नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। रोहन सच सच बताओ। पापा ये रिवॉल्वर मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। सुन लिया श्रीवास्तव साहब आपने? ओके ऑफिसर, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। मनीषा, तुम कुछ नहीं कहोगे रोहन। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सुष्मिता नाम की उस औरत का खून मैंने ही किया था। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मिस्टर तिलक, जिस रोज सुष्मिता का कत्ल हुआ, उस रोज ये यहां पर नहीं थी, ये हॉस्टल में थी।
ये इल्जाम सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपने सर पर ले रही है। दरअसल सुष्मिता का कत्ल मैंने किया था। तो सुष्मिता का खून आपने किया था? तो श्रीवास्तव साहब, मुझे यह बताइए कि आपने इस रिवॉल्वर से खून किया था या फिर उस रिवॉल्वर से? हथियार कोई भी इस्तेमाल किया गया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? खून हुआ है और कातिल आपके सामने खड़ा है। मैं उस औरत से नफरत करता था। बात बात पर ताने, मेरे बच्चों की बेइज्जती मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। So I killed her! I killed her! नहीं पापा नहीं, जो कत्ल मैंने किया है उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। ऑफिसर, ये कत्ल मैंने किया है। उस शाम जब उसने मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे पापा की बेइज्जती की, तब मुझसे रहा नहीं गया। रात को मैं इसके कमरे में गया और इसे गोली मार दी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। या तो आप तीनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी का नाटक करके कातिल के असली चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पुलिस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ऐसी सूरत में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो ये है कि मैं आप तीनों को गिरफ्तार कर लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि असली खूनी कौन है। सर, आप? हाँ तिलक, मुझे शक तो था, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि ये खून तुम कर सकते हो। सर, मैं? ये आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर? मैं ठीक कह रहा हूं तिलक, सुष्मिता का खून तुम्ही ने किया है। जाहिर सी बात है सर, अगर आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत भी होगा। ऑफ कोर्स। कत्ल की रात के 2 बजे तुम्हारी गाड़ी इस घर के बाहर क्या कर रही थी? सर, किसी के घर के बाहर गाड़ी पार्क करना क्या कोई गुनाह है? नहीं, गाड़ी खड़ी करके किसी के घर में घुसकर किसी का खून करना गुनाह जरूर है। मगर ये सुष्मिता का खून क्यों करेंगे? क्योंकि उस रात पार्टी में सुष्मिता के पुराने दोस्त होने की वजह से ये उनके कुछ ज्यादा ही नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात सुष्मिता बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने इनकी बेइज्जती की और अपना पूरा ड्रिंक इनके ऊपर फेंक दिया। How dare you? सुष्मिता, मैं तो कॉलेज की पुरानी दोस्ती का बहाना करके मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? सुष्मिता, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक की हद तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तुम जैसे लोगों को मैं अपनी जूती के लॉक पे रखती हूँ। सुष्मिता, बिहेव योरसेल्फ। तुम नशे में हो, तुम्हें मालूम है क्या बकवास कर रही हो? चलो मेरे साथ। Leave me. I'm not going anywhere. प्लीज एक्सक्यूज अस। आओ मेरे साथ। I'm not coming. बाहर आके इन्होंने मिसेस सुष्मिता से माफी मांगी और उसके बाद ये उन्हें उनके घर तक छोड़ने भी गए ताकि उनके घर का पता मालूम कर सके। Am I right, मिस्टर तिलक? मुझे शर्म आती है तिलक, ये जानकर कि तुम एक पुलिस के आदमी हो। सर, सुष्मिता औरत ही ऐसी थी, नक्सड़ी, घमंडी। मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं सर, लेकिन सवाल यह है कि आपके आने के थोड़ी ही देर पहले इन तीनों ने सुष्मिता के कत्ल का गुनाह कबूल किया है सर। आखिर क्यों? क्यों महेश? मैंने सोचा था कि कत्ल रोहन ने किया है और उसे बचाने के लिए कत्ल का इल्जाम मैं अपने सर पर ले रहा था। मैंने सोचा कि कत्ल पापा ने किया है। हाँ, मैंने भी रिवॉल्वर लिया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मनीषा, तुम? मैंने भी,
मैंने भी क्या? मैंने भी सोचा कत्ल पापा ने किया है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट नाउ। कत्ल तिलक ने किया है। सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। 1 मिनट सर, मुझे अरेस्ट करने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं सर, आप इस पे एक नजर डालें। ये क्या है? सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रात के 1 से 2 बजे के बीच रस्सी से गला दबाया गया था और गोली उसके बाद चलाई गई थी सर। यानी जाने अनजाने किसी ने मरी हुई सुष्मिता को शूट किया था सर। मगर किसने? सर उससे भी ज्यादा यह जरूरी है कि रस्सी से गला किसने दबाया था। मनीषा तुम झांसी से कब आई? कल। कल? कल या 2 दिन पहले जिस दिन कत्ल हुआ था? मैंने कहा ना मैं कल आई थी। कि आप क्या बकवास करें, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बकवास? ये रस्सी भी बकवास है। पहचानती इसे? इसे आप तब फेंकने गई थी जब आप रोहन के साथ रिवॉल्वर फेंकने गई थी। याद करिए। हाँ, सुष्मिता का खून मैंने ही किया। वेट से होल्ड कर। अरे स्टूपिड, ये लोकल नहीं एसटीडी कॉल है। स्टूपिड, होल्ड करा के चला गया। क्यों मैडम, मुंबई के बोल रही हो और कह रहे हो झांसी की बात कर रहे हो? लोकल कॉल को एसटीडी बना दिया। रोहन मेरा भाई है, उसे उल्लू बनाने में बहुत मजा आता है। जब नाराज हो जाएगा कि मैं नहीं जा रही हूँ तब उसे जाकर सरप्राइज दूंगी। डोंट कॉल मी मम्मी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी प्लीज, पापा ने अगर सुन लिया तो उन्हें दुख होगा। उसे तो सिर्फ मैं सुना कर ही नहीं, धक्का देकर आई हूँ। मम्मी हाउ डेयर यू! सॉरी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा। I'm sorry पापा, I'm sorry। मनीषा के खून करने के बाद भी किसी ने सुष्मिता पर गोली चलाई। वो कौन था? सर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मिस्टर तिलकराज। ये रही बैलिस्टिक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुष्मिता पर गोली आपने चलाई थी। आपने चलाई थी मिस्टर तिलकराज, आपने। हाँ, मैंने गोली चलाई थी उस पे, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे मारता सुष्मिता मर चुकी थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले तक मैं भी यही समझता था कि उसका कत्ल मैंने किया है, और इसीलिए मैं अमित को पैसे देने के लिए तैयार हो गया। मगर पैसों की जगह आपने उसे मौत दे दी। नहीं, मैं उसे मारना जरूर चाहता था, लेकिन अमित की मौत एक एक्सीडेंट थी, वाकई एक एक्सीडेंट। अमित की मौत एक एक्सीडेंट थी या नहीं, वो तो तहकीकात से पता चल ही जाएगा। फिलहाल मिस्टर सिंह, अरेस्ट बोथ ऑफ देम।